नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरपीवीटी राजू बॉस की जो इस बार काउंसलिंग होगी वो नीट के नंबरों के आधार पर होगी और अभी इसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आई होप आप सभी ने रजिस्ट्रेशन करा दिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं कराया है तो लगभग इसकी 18 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है, आप रजिस्ट्रेशन करा दें। इसके अलावा स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूजन है आरपीवीटी में क्योंकि लिमिटेड सीट है। इसके अलावा दोस्तों इसमें टोटल 3 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें पेमेंट सीट है, रेगुलर सीट है। इसके अलावा दोस्तों 8 ऐसे कॉलेज हैं जिनमें आपकी प्राइवेट सीटें हैं। तो आज की इस वीडियो में जो राजू बॉस बीकानेर का क्या फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, प्रत्येक जो वेटनरी कॉलेज है इसकी 85% सीटों की काउंसलिंग आपकी जो राजू बॉस बीकानेर के थ्रू होगी। 15% सीटें वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया यानी ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन जो 85% सीट हैं उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों रेगुलर सीट प्रत्येक कॉलेज में 35 यानी 105 सीटें हैं। और दोस्तों जो इसकी फीस रखी गई है वो जनरल कैटेगरी के बॉयज की दोस्तों 17,340 रुपये रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आ रहे हो या फिर जनरल कैटेगरी के गर्ल्स हो तो जो आपकी फीस है वो 6,340 रुपये फीस है, जो कि बहुत अधिक नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अपन जो पेमेंट सीटें इन तीनों ही कॉलेजों में, ये कॉलेज हैं जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो टोटल प्रत्येक कॉलेज में दोस्तों 45 सीटें रखी गई हैं, यानी 135 सीटें आपकी पेमेंट सीटें हैं। दोस्तों इन सीटों की जो आपका फीस रखी गई है वो 3 लाख रुपए आपकी फीस है। इसके अलावा दोस्तों राजू बॉस बीकानेर ने एक नोटिस डाला है, उसका स्क्रीनशॉट मैं अभी स्क्रीन पर लगा देता हूं। उसमें लिखा गया 3 लाख रुपए तो पे करना ही है। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी रेगुलर की फीस है, जैसे मैं ओबीसी कैटेगरी का रहने वाला हूं और मुझे सीट मिली है तो मुझे दोस्तों 3 लाख तो ये पे करना है। इसके अलावा जो मेरी रेगुलर की फीस थी मतलब 6,340 वो अलग से पे करनी है। जैसे दूसरा उदाहरण, मैं जनरल कैटेगरी का हूं और मुझे पेमेंट सीट मिली है तो 3 लाख रुपए तो मुझे ये पे करना है। इसके अलावा जो रेगुलर की फीस थी 17,340 वो मुझे पे करनी है। तो समझ रहे होंगे आप, मतलब जिसको पेमेंट मिलेगी उसको रेगुलर और पेमेंट दोनों फीस पे करनी है। इसके अलावा जिसको रेगुलर मिली है उसको रेगुलर पे करनी है। इसके अलावा दोस्तों अब प्राइवेट वेटनरी कॉलेज बचते हैं। 2023 के लिए बैच जाएंगे, उसमें टोटल 9 वेटनरी कॉलेज हैं। इन वेटनरी कॉलेजों के मैं आपको नाम बताता हूँ। अरावली वेटनरी कॉलेज सीकर में है, महात्मा ज्योतिबा फुला वेटनरी कॉलेज दोस्तों चौमू में है, अपोलो वेटनरी कॉलेज जयपुर में है, एमबी वेटनरी कॉलेज डूंगरपुर में है, आरआर वेटनरी कॉलेज दोस्तों टोंक में है, महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज आपका भरतपुर में है, सौरभ वेटनरी कॉलेज आपका करौली में है, शेखावाटी जो वेटनरी कॉलेज है जयपुर रोड सीकर में स्थित है। तो दोस्तों टोटल ये 8 प्राइवेट वेटनरी कॉलेज हो गए, 3 आपके गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज हैं। इस बार 11 वेटनरी कॉलेजों पे आपका एडमिशन होगा। अब दोस्तों वेटनरी कॉलेज की फीस 5.5 लाख रुपए रखी गई है, प्रति वर्ष आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों एमबी डूंगरपुर वाले वेटनरी कॉलेज को छोड़कर सारे कॉलेजों में आपको 50,000 रुपए दोस्तों अलग से जमा कराना होगा, उसको कौशल मनी बोल सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ रिफंडेबल, अभी आपका पूरी वेटनरी कंप्लीट होने के बाद रिफंड होगा या फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद रिफंड होगा, इसका इसमें कोई तरीके का मेंशन नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हॉस्टल की फीस भी रखी गई है। प्रत्येक वेटनरी कॉलेज के हॉस्टल की फीस अलग अलग है, इस फीस को मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। इसके अलावा दोस्तों जो ये रूम्स दिए जाएंगे हॉस्टल में आपको, इनको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। आपको एसी वाला रहना है तो उसका ज्यादा चार्ज लगेगा, आपको नॉन एसी वाला रूम लेना उसका कम चार्ज लगेगा, और एक रूम में शायद 2 स्टूडेंट के रहने की सुविधा रखी गई है। तो दोस्तों ये पूरा जो फीस का कैलकुलेशन है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ, एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा कि आप जरा सोचें दोस्तों, अगर आप वेटनरी के लिए आप 5 लाख रुपए 5.5 लाख रुपए पे करोगे, लगभग दोस्तों आपका पूरा बजट 35 लाख रुपए जाएगा। और आप दोस्तों अपने अंतरात्मा से पूछिएगा कि जब आपने नीट का एग्जाम दिया था कभी सोचा था कि मैं वेटनरी करूंगा? हर किसी का टारगेट होता है एमबीबीएस करने का, तो आप एमबीबीएस ही करें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एमबीबीएस में ज्यादा पैसा लगता है इंडिया में। दोस्त देखो, आप इंडिया से करो या आउट ऑफ इंडिया से करो, सबको नेक्स्ट एग्जाम देना है। तो अगर आप बाहर से एमबीबीएस करते हो, आपका 25, 26, 27 लाख रुपए का जो बजट है, इसमें आपकी पूरी एमबीबीएस हो जाएगी। अभी आप ये सोच रहे हो कि इंडिया में जिनको कॉलेज मिला ये टैलेंटेड लड़के होंगे, यही नेक्स्ट निकालेंगे,
हाँ, इसमें कोई दौरा नहीं है, जिसको यहाँ गवर्नमेंट सीट मिली है किसी भी कैटेगरी से किसी भी स्टेट में, वो लड़का आपसे टैलेंटेड है। लेकिन अभी आपके पास 5-5.5 साल का समय पड़ा हुआ है। अगर आप फर्स्ट ईयर से अच्छे से पढ़ोगे, धीरे धीरे चलते रहोगे, धीरे धीरे दोस्तों स्टार्टिंग से आपने 3-4 घंटे पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे समय निकलता गया आपकी जो पढ़ने की कैपेसिटी है बढ़ती गई। दोस्तों अगर आप चाहो और हार्ड वर्क करो तो आप भी इन स्टूडेंटों के बराबर आ सकते हो। आपको बिल्कुल इनके पैरेलल चलना होगा। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम क्लियर कर देते हो तो आप इनके बिल्कुल बराबर में खड़े हो जाओगे। तो एक विकल्प है, आप इस पर विचार करें, क्योंकि यहाँ इतना पैसा देना मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से मुनासिब है। आपको रेगुलर सीट मिल रही है, स्वागत है आपका। वेटनरी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप 35-40 लाख रुपए देके वेटनरी कर रहे हो, ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैं खुद आउट ऑफ इंडिया से एमबीबीएस कर रहा हूँ, 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मैं देखता हूँ कि वहाँ जो स्टूडेंट अभी पास आउट हुए हैं और उनकी इंटर्नशिप चल रही है, उन्होंने एफएमजी एग्जाम क्लियर किया। मैं बता रहा हूँ, देखो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन लेना। उन्होंने 2018-2017 में डिसीजन लिया, वो गए करके आए, आज इंटर्नशिप कर रहे हैं। अदरवाइज मैं उनके आईक्यू को जानता हूं, क्योंकि वो मेरे कॉलेज में थे, मेरी सिटी में थे, मेरे बॉस थे, मैं उनसे मिला हूं, उनके साथ बैठा हूं, एक अपन पढ़ लेते इसका कितना आईक्यू है। आज वो इंडिया में होते हुए इतने बड़े डिसीजन को नहीं ले पाते। मैं आपको बता रहा हूं, वो एक क्लर्क नहीं बन सकते थे, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट रास्ता बोल सकते हैं अपन इसको चुना। आज वो बिल्कुल जिन्होंने इंडिया से एमबीबीएस की उनके इक्वल है, अब इंटर्न हो जाएगी, काफी स्टूडेंटों का पीजी में सिलेक्शन हो गया। तो एक शॉर्टकट रास्ता है, आप इसको समझने की कोशिश करें। मैं बार बार आपको दोस्तों इस एमबीबीएस एब्रॉड वाले रास्ते पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि जो स्टूडेंट एक्टिव है, ये जो समय के अनुसार डिसीजन ले रहा है, वो आने वाले फ्यूचर में सक्सेस हो जाएगा। जो लोग इसी में हो गया, जाए ना जाए, उसके साथ बुरा हो गया, उसके वो पैसे खा गया। देखो 2-4-5% हर जगह आपको नेगेटिविटी मिलेगी, लेकिन आप इन चीजों को छोड़ें, एक जिम्मेदार आदमी के साथ जुड़ें, वो आपका अच्छे और बिल्कुल विश्वसनीय कॉलेज में आपका एडमिशन कराएगा। तो दोस्तों अगर आप आउट ऑफ इंडिया के बारे में अधिक जानकारी लेना चाह रहे हो, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा दोस्तों आरपीवीटी राजूबास बीकानेर का मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है, अगर आपको उसको जुड़ना है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, मुझे अपना नाम, नीट का स्कोर लिख के भेजें, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे अपनी ऑडियंस के लिए देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑथेंटिक अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।